प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और रियासती निज़ाम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है आज जहां सिर्फ सियासी बयानात नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आज एक तरफ वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ये एतराफ़ करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं वो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, गिर चुका है, और वो मुल्क में एक नए इंतजामी यूनिट के कयाम को नागुज़ीर करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये निजाम वाकई बोसीदा हो चुका है, वाकई नाकाम हो चुका है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या महज नए सूबे या इंतजामी यूनिट बना देने से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, सिस्टम बेहतर हो जाएगा, या फिर असल जरूरत इदारा जाती इस्लाहात की है, रिफॉर्म्स की है, शफाफ तर्ज हुक्मरानी की है और एक मजबूत अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की है? दूसरी जानिब आजाद कश्मीर की सियासत भी एक नए इम्तहान से गुजर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये वाज़े अल्फाज में खबरदार करते हुए कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने वोट की हुर्मत, हक के हाकमियत और आज़ाद कश्मीर में आईनी इस्लाहात की बात की, जबकि तहरीक इंसाफ को भी बॉयकॉट की सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ इंतखाबी नारे हैं या वाकई आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का रुख बदलने की एक कोशिश है? पंजाब हुकूमत भी खामोश नहीं है उस पर। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए जवाबी वार किया है। कहा है कि जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाले सिंध में नए इंतजामी यूनिट्स की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई इंतजामी तकसीम अवामी सहूलत के लिए जरूरी है या फिर ये एक नई सियासी कशमकश का आगाज है? और इन सब के दौरान अदालतों से अहम पेशरफ्त सामने आई है। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान को इश्तिहारी करार दे दिया है। दायमी वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए हैं, जबकि जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली अदालत ने। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर आने वाले सियासी मंजरनामे का कोई नया रुख है? सूरत हाल तब्दील हो रही है नाज़रीन। एक तरफ निज़ाम के गिरने का एतराफ़, दूसरी तरफ इंतखाबात पर संगीन सवालात और खदशात, नए इंतजामी यूनिट की बहस, सियासी जमातों के इल्जामात और अदालतों की अहम कार्रवाइयाँ। ये महज अलग अलग खबरें नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सियासत के बदलते हुए मंजरनामे की एक बड़ी तस्वीर है। तो क्या मुल्क वाकई एक सियासी और इंतजामी दौर की तरफ बढ़ रहा है? क्या निजाम में बुनियादी इस्लाहात होंगी या सिर्फ बयानिए बदलेंगे दोनों तरफ से? और आने वाले दिनों में इक्तदार, सियासत और अवाम के दरमियान ये कशमकश कहाँ लेकर जाएगी इन सब चीजों को? यही आम सवालात है जिन पर आज हम बात करेंगे। शो में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार यासीन आजाद साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सरदार साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है आवाज। खैरियत से सर? आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। जी जी सर, दूसरी जानिब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बुलंद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनका ताल्लुक है, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। सरदार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इंट्रो में मैंने काफी तफसील से उनका अहाता करने की कोशिश भी की है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको क्या लग रहा है कि मुल्क के जिस सिस्टम के कोलैप्स होने की बात कर रही है, जिसकी की जा रही है, जिसके अंदर बहुत सी खामियों की निशानदही की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये सिस्टम जो 70 साल से चल रहा था अब वो आगे नहीं चलना चाहिए, आप समझते हैं कि वाकई कुछ तब्दीली की हवा चलेगी या फिर इन्हीं चेहरों के साथ, इसी सियासत के पैराए के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आया कि मोहसिन नकवी साहब जो इस हुकूमत का एक हिस्सा हैं और बाकायदा हुकूमत के अंदर रह के नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा था तो इससे पहले ये जुमले उन्होंने अदा क्यों नहीं किए? तो यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको इस बात की कोई ना कोई हिदायत दी गई है कि आप सिस्टम की बात करें। तो सिस्टम की खराबी को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप उस वजीर की है जो हुकूमत के अंदर शामिल है, और आप हुकूमत का एक हिस्सा होते हुए ये बात करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि आपने ये स्टेटमेंट आपको देने की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक है, ये बात एक हकीकत है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, ज़ाहिर बलूचिस्तान हो या KPK हो या आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हो, वो आपके सामने है। और एवरी डे आप देखें बलूचिस्तान में या KPK के अंदर जो वफाद पाकिस्तान के लोग भी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं जी। सिस्टम को इंतहाई कमजोर से कमजोर तर हो रहा है, और जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए उस मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि आप ये कहना शुरू कर दें
कि इस पाकिस्तान को कई सूबों में तकसीम कर दिया जाए। हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, तो ये 12 सूबे या 13 सूबे कौन से संभालेंगे आप? तो सिस्टम में तो फिर बेहतरी नहीं आएगी, मेरे नज़ीर मजीद खराबी होगी। बिल्कुल ठीक। अब अगर हुकूमत के लोग ये तस्लीम करते हैं कि हमारे इदारे कोलैप्स हो रहे हैं, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा। ये मेरा शुरू से मौक़िफ़ है पार्टी लाइन से हटकर। और मैं हर जगह कहीं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इदारों को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, इदारों को कमजोर नहीं किया जाता। ठीक। तो इदारों को मजबूत कौन करते हैं? वो लोग होते हैं जो इदारों को चलाते हैं। बिल्कुल। अगर वो इदारों को चलाने वाले ही लोग उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अगर आप इतराफ करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर आप बैठे हुए क्यों हैं? आप छोड़ क्यों नहीं देते सिस्टम को? तो उसकी तरफ तो आप जाने के लिए तैयार नहीं है। सर, हो सकता है ना कि सिस्टम में तब्दीली का इशारा भी दे रहे हो कि जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। जी सर, देखें मैं 75 साल से सिस्टम में तब्दीली की बात सुन रहा हूँ, लेकिन डे बाय डे हमारा सिस्टम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, खराबी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक। आज इस तरह आजाद कश्मीर के हवाले से आपने बात की है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं मसले मसाइल हों वहाँ आप ताकत का इस्तेमाल करें? कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि टेबल टॉक करें, बैठें, एक दूसरे से मशावरत से मामला को हल करें? लेकिन वो तो आप करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि क्या ताकत के बलबूते पर किसी सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है? मैं कहता हूँ नहीं, उससे नफरत बढ़ेगी। या बिलावल भुट्टो साहब की मैंने आज सुबह, मैं चूँकि यहाँ USA में बैठा हूँ, मैं उनके चैनल पे खबर देख रहा था, जहाँ आप जीत जाएं वहाँ इलेक्शन फेयर है, जहाँ आप इलेक्शन हार जाएं तो आप कहते हैं कि जी धांधली हो गई। ये पता नहीं ये जबान हम कब तक बोलेंगे। हर सियासी, पहले इमरान खान साहब बोल रहे हैं, अब बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं। GP में आप इलेक्शन जीते, आपको हुकूमत बनाने की दावत दी गई, आपको हुकूमत बना रहे हैं। और मेरे नजदीक आजाद कश्मीर की तारीख में पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि इंतखाबात डिफरेंट डेट्स पे हो रहे हैं। आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए? और फिर हालात भी आपने देखे कि आपको ज्यादा पता होगा सरदार साहब, हिस्टोरिकली भी आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे मुझसे कि इस तरह के हालात पहले कभी नहीं रहे कि आपने डिफरेंट डेट्स के अंदर मरहलावार इंतखाबात की तरफ गए हो। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। बुलंद खान साहब भी साथ ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाजिद हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको सलाम कर लेते हैं, फिर मैं बुलंद खान साहब से सवाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वाजिद। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सवाल मेरा बुलंद खान साहब से है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब पर बात कर रहे हैं सरदार साहब के, अगर आप कहीं से हार जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि धांधली हो गई, सही से इलेक्शन हुआ नहीं, आपने वहां पर अपनी मशीनरी चला दी, अपने लोगों का इस्तेमाल कर दिया, फिर वहां पर आपने देखा कि हालात वैसे भी काफी कशीदा हो गए थे, कुछ जाने भी चली गई। तो इन सब चीजों को हम कब बदलेंगे? क्या हम अपना तर्ज़े सियासत, अपना रवैया, इन सब चीजों को तब्दील करने की तरफ जाएंगे, या फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने आज पॉइंट आउट किया है सारे इदारों के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, और फिर बिलावल भुट्टो साहब भी धमकी दे रहे हैं निज़ाम के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ये सारी कड़ियां हम मिला लें बुलंद खान साहब, या नहीं अभी हालात इस तरफ गए नहीं है वाज़ेह तौर पर? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो पे लिया और मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद हुए हैं और जो इंजर्ड हुए हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने उन्होंने धांधली को मुंह दिया, और उसके बाद नून लीग के जो वर्कर्स थे उन्होंने इतने इस हद तक वो पहुंच गए कि उसमें जो है हमारे वर्कर की शहादत भी हुई। देखिए, बिलावल साहब ने पहले भी ये बात आवाज उठाई है धांधली पर, और अभी भी वो उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले नहीं उठाई है। हाँ, इस बार कुछ वाकये ऐसे हुए हैं जो हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में आजाद कश्मीर में वो इस तरफ पॉइंट करते हैं जहां पर जो है 99% वोटर जो रजिस्टर्ड वोट हैं। बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं मीरपुर डिवीजन के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो 99% 90% उनमें वोट कास्ट हुए हैं। ये एक नामुमकिन सी बात है जो की गई है इसके लिए, नून लीग के लिए। उसके बाद जितनी भी इंतजामिया थी वो सब जो है पंजाब से भेजी गई। उसके बाद प्री पोल रिगिंग की गई, बसें जो है पंजाब की
साफ सुथरा पंजाब बसें जो है वो उठा के वहां भेजी गई। और अभी मैं एक दूसरे शो में था, उसमें नून लीग के हमारे दोस्त कह रहे थे कि वो उन्होंने इसलिए भेजी ताकि वो अगली इलेक्शन के बाद उसको इनॉग्रेट कर सकें। तो भाई क्या आपकी ना हुकूमत वहां पे ना वहां पर इनकी हुकूमत आजाद कश्मीर में कोई चीज इनॉग्रेट करेंगे? तो ये सरासर एक प्री पोल सेट मैच था जो नून लीग को जितवाया गया। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज अभी कुछ देर पहले मुजफ्फराबाद में ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही है कि अगर मैंडेट चुराया गया तो बिल्कुल वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक साथ अगर हम वफाकी हुकूमत में 7 बेंचेस पे ट्रेजरी के बैठे हुए हैं तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक मकसद की वजह से इन बेंचेस पे बैठे थे। हमने सबसे पहले पीटीआई को ऑफर दी थी क्योंकि पीटीआई वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन जाहिर सी बात है, पीटीआई ने जब वो हमारा एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी हमने उनके साथ बैठने का फैसला किया और सिर्फ पाकिस्तान के खातिर। लेकिन अभी तो इनके पास नंबर्स पूरे हैं ना सर, तो फिर अभी पीटीआई को साथ मिलाएंगे, किस तरह से चलेंगे? सिर्फ पाकिस्तान हमने वो किया ताकि पाकिस्तान उस फाइनेंशियल डिफिकल्टी से निकल सके। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन में है। और बात ये उस वक्त की मैं कर रहा था शुरू में जब हमारे जनरल इलेक्शंस में। जी बिल्कुल। तो अभी जो है इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अगर ऐसे ही जैसे जीबी में भी मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई और हमें जो सीटें वहां पे मिली हैं उनमें से 2-3 सीट हमसे जो है किसी भी तरीके से जो है वो वापस ली गई और थ्रू प्री पोस्ट पोल रिगिंग। और अभी भी जो प्री पोल रिगिंग मीरपुर में हुई है, हमें उसी का अभी भी डर है कि मुजफ्फराबाद और बाकी जगहों पे भी यही हरकत नून लीग करेगी क्योंकि नून लीग ने कभी भी साफ शफा जीती नहीं है। चाहे वो कभी भी उन्होंने हुकूमत बनाई है, हमेशा जो है किसी के जोर पर और बदबूते पे ही बनाई है। तो अब इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ही उन्होंने बिल्कुल सिंपल कि अगर धांधली हुई और अगर वोट मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। बिल्कुल ठीक। बुलंद खान साहब, अभी कुछ इंतजामी यूनिट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वाजिद साहब से पूछ रहे हैं। वाजिद साहब, आप देख रहे हैं कि अभी ये जो एक इत्तेहाद बना था, खुद बुलंद खान साहब भी इस बात का एतराफ़ करें कि हमने उस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए मुल्क के वसीतर मुफाद में हम सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी के साथ बैठे थे और अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। खुद बिलावल भुट्टो साहब भी इशारे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, क्योंकि आपने बॉयकॉट करके रखा हुआ था पहले भी इलेक्शन से, अब यहाँ पर इनको भी रिजर्वेशंस हैं, ये भी नताइज को मान नहीं रहे, तो आप इनके साथ चलेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस चीज के ऊपर कुछ डिसीजन लिया है या नहीं? जी शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। इंटरव्यू हो रहा है। देखिए जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरा पाकिस्तान, तक के जो पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं ये सारा कुछ, कश्मीर का इलेक्शन भी देख रहे हैं जी। इससे पहले उन्होंने गिलगित बल्चिस्तान का इलेक्शन भी देखा। तो इसमें जो सबसे मजे की बात ये है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं फॉर्म 47 पर जो है वो 2024 में आए थे और आज जो है ये एक दूसरे को ये कह रहे हैं, जो खुद धांधली से आई हुई पार्टीज हैं हुकूमत में, और ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि जी फॉर्म 47 से नून लीग आई है, नून लीग कह रही है जी फॉर्म 47 से पीपल्स पार्टी आई है। ये फिक्स मैच पे जो है वो यकीन रखने वाले लोग हैं। ये इलेक्शन से भागने वाले लोग हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं। वो तो लड़ रहे हैं सर, आपने बॉयकॉट किया है, वो तो दोनों जमातें इलेक्शन में हैं। उसकी भी वजह है ना, बाइकआउट की भी वजह है, क्योंकि जब आप देखेंगे हमारा मैंडेट ही हमें नहीं मिलता, ये भी तो सबके सामने है ना, हमें हमारा मैंडेट ही नहीं मिलता तो अवाम के वोट की तजलील करने से बेहतर है कि हम वो बाइकआउट की तरफ जाएं। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला था बाइकआउट का, ये अवाम के मैंडेट की अहमियत जो है वो दिखानी थी हमने कश्मीर में भी और गिलगित के अंदर जब हमने इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है सारा मैंडेट जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को मिला। ये कौन सा इलेक्शन है आप मुझे बताएं कि जिसके नताइज जो है वो 2-2, 3-3 दिन के बाद जो है वो मिलना शुरू होते हैं। ठीक है। इलेक्शन के जो डे होता है उसकी रात 11 तक या रात 12 तक, दूसरा दिन लगने से पहले उसके नताइज जो है वो उम्मीदवारों को मिल जाने चाहिए। ये कौन सा इलेक्शन जो है वो आप करा रहे हैं जिसके नताइज आप 3 दिन के बाद देते हैं? यकीनन फॉर्म 47 जो है वो आप जो है वो
बनाते हैं और अपने जो जिन लोगों को सिलेक्ट करना होता है, जिन लोगों ने करवाना होता है, वो सारा कुछ करवा रहे होते हैं। तो आज ये दोनों पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है, पूरा पाकिस्तान इनका तमाशा देख रहा है। फार्म 47 वो कह रहे हैं, वो फार्म 47। रावला कोर्ट के लोग बाहर निकले हुए हैं, वहां आपने जो है वो आप इलेक्शन करा रहे हैं, वहां के लोग तो अपने हक के लिए बेचारे बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, वो किससे राइट मांग रहे हैं? वो राइट भी तो आपसे ही मांग रहे हैं, आप ही की तो गवर्नमेंट है मरकज के अंदर। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कहते हैं कि जी फार्म 47 की हुकूमत से हमारा जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्म 47 से तो आपके सदर मुमलिकत भी बैठे हुए हैं। जो सदर मुमलिकत साहब ने वोट लिया है वो भी तो फार्म 47 की असेंबलियों से लिया है। तो एक तरफ आपको अपना जो सदर है वो आपको अच्छा लगता है कि जो जिसको जो है फार्म 47 ने वोट दे दिया, दूसरी तरफ असेंबलियां आपको बुरी लग रही हैं। देखिए, ये नूरा कुश्ती है, ये एक दूसरे के खिलाफ जो है अब बहुत सारे बयानबाजियां होंगी। अवामी वोट अब इनके पास रहा नहीं है। अवामी वोट और आपने यू हैव डिसाइडेड कि आप ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे, ये बात तो तय है। मैं लास्ट बात ये कह दूं, इस वक्त अगर अवामी मैंडेट किसी जमात के पास है तो उसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे अवाम जो है वो यकीन रखती है। सवाल आपने का बैठने का, तो देखिए ये इमरान खान साहब की पार्टी है, इमरान खान साहब के नजरिए को वोट जो है वो पड़ता है। खान साहब ने जिसके साथ भी बैठना होगा, अवाम खान पे ट्रस्ट करती है और इंशाल्लाह हम उसके साथ जो है वो चलने को तैयार होंगे। चलिए, फिर ये ठीक हो जाएंगे। खान साहब ने बोल दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठ रहे हैं, फिर ये ठीक हो जाएंगे। वजूहात होती हैं। तो सर वो भी वजूहात के लिए बैठे थे ना सर कम ऑन सर। फिर अगर ये लोग बैठे थे उस वक्त जनरल इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ फॉर्म 45 फॉर्म 47 के लिए, तो वो भी वजूहात तो होती है, रीजनिंग तो होती है ना हर जमात के पास। ना मैं एक चीज को क्लियर करता चलूं कि हम किसी भी फॉर्म 47 की सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप नए इलेक्शन के ऊपर जाते हैं, फिर अगर हो सकता है कि किसी जमात से हमारा इम्पॉसिबल, ठीक, फेयरली इलेक्शन लड़े। फॉर्म 47 से हमारा कोई भी इत्तेहाद नहीं होगा। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर बात होगी। सरदार साहब, आपसे एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, रेलिवेंट है इस सिनेरियो के ऊपर। अब जब मोहसिन नकवी साहब ने ये गुफ्तगू कर दी कि इंतजामी यूनिट्स की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत के अंदर भी डिफरेंट किस्में हैं, डिफरेंट काइंड्स है, जिसमें 6 से 7 हैं तकरीबन। अब वो सिर्फ इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, शायद वो एक सदारती निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये एक नए डेमोक्रेटिक वे की बात कर रहे हैं। आपके नज़दीक उनकी बात का मतलब क्या था? पहले तो आपने बोला कि वो खुद सिस्टम के अंदर क्यों हैं, अगर उनको लगता है कि ये सब खराबियां हैं और मैं इतने अरसे से उन तमाम खराबियों को पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि अब ये चेंज की तरफ जा रहा है, कुछ अलग करेंगे ये लोग? यासीन साहब, आपसे सवाल है सर, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज कम आई। क्या आपने सवाल किया? मैंने आपसे ये सवाल किया है कि अब जब मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि न सिर्फ इंतजामी यूनिट्स बल्कि हम जमहूरियत की जितनी किस्में पाई जाती हैं, डिफरेंट किस्में हैं, उनके अंदर भी कुछ तब्दीलियां लाने का वक्त है, तो क्या ये सदारती निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा या फिर एक नए जमहूरी डेमोक्रेटिक वे को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? कुछ और है काम? देखिए, पाकिस्तान तकरीबात के लिए नहीं बना, 1973 का बने हुए तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए जी। पार्लिमानी सिस्टम अपनी जगह पे चल रहा है, जैसे भी है, लूला लंगड़ा सिस्टम जो है इसको कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ कोई पार्टी होगी, आज मसलन पीपल पार्टी बात का एतराज कर रही है कि आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए जी। तो मैं सवाल करता हूँ कि क्या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी या पीपल पार्टी? आज भी वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर है वो अपनी जगह मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को टाइम दे देना चाहिए था कि यहाँ फ्री। दूसरा, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस बात पे एतराज क्यों नहीं किया कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए? और अगर आज़ाद कश्मीर के हालात खराब थे जी, ये जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे इलेक्शन के लिए कह देते कि 1 महीने 2 महीने के लिए मुलतवी कर दें और बाद में करा लें, कोई क़यामत नहीं आ जाती जी। हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, हर सियासी जमात अपने इंटरेस्ट की बात करती है, अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बात करती है। सही। आज़ाद कश्मीर के जो मारूजी हालात हैं, मैं यहाँ आने से पहले मैं 10 दिन अपने गाँव में गया। गाँव में जाने के बाद मैं लोगों से मिला, वहाँ जो था वो 12 सीटों का था। का मसला जब आज़ाद
इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी और कोई नहीं कर सकता। को भी उस पर मामले में सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय समिति के जब आप इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ, आपने तो सरदार साहब आप ये समझते हैं कि अगर हाँ इलेक्शन का ये जो वक्त चूज किया गया है जिस पे अभी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था अगर वहां पे हालात सही नहीं थे? नहीं, मेरा कहना यह है कि हमारी जमात है जो आज रामदिली का रोना रो रही है, उन्होंने क्यों नहीं इस बात का मुतालबा किया? जी ठीक है, आपकी ऑडियो में आई थिंक कोई प्रॉब्लम किया, आप लोगों ने कोई इतराज नहीं किया, बट इलेक्शन रिजल्ट आपने इतराज करना कर दिया। मुझसे तक भी सब मेरी गुजारिश है कि वो भी तर्जुमान और लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का एक हिस्सा है, तो पूछा जाए कि मोहसिन नकवी साहब आप जो ये बातें कर रहे हैं क्या आपकी अपनी अप्रोच है? ठीक है, या फिर ये सोच कहाँ से आई है? बिल्कुल ठीक है। बुलंद खान साहब, इलेक्शन पे बात हो रही है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर। सरदार साहब कह रहे हैं कि अगर हालात ठीक नहीं थे तो आप इस डेट को आगे ले जाते। पहले उनके मुतालिबात जो वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो कत्लो गारत गरी हो रहा है, जो मसाइल हैं, पहले आप उनको रिजॉल्व कर लेते। क्या ही जल्दी थी? आपकी हुकूमत थी ना वहाँ पर, क्या ही जल्दी थी इलेक्शन की डेट अनाउंस करने की कि आपको बहुत ही जल्दी के अंदर सब कुछ करना है, और फिर आपने डिफरेंट डेट्स रखी हैं इलेक्शन की को इसके इनेकाद की। आप क्या समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न थी सर? बुलंद खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको सर? ठीक है, राब्ता मुनक़ता हो गया शायद। वाजिद साहब आप सुन पा रहे हैं सर? जी वाजिद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर तो ये दोनों जमातें आपस में ही हमें दस्तों गिरेबां होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे हालात में आपने तो हरी झंडी दिखाई है कि हमें तो अपेरेंटली इनके साथ नहीं बैठना। जब तक खान साहब हमें कोई जवाब नहीं दे देते, उनसे मुलाकात नहीं हो जाती, और मुलाकात अभी वैसे भी तवक्को नहीं है उस मुलाकात की। लेकिन सिस्टम आप क्या समझ रहे हैं किस तरफ जा रहा है? खास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की इस गुफ्तगू के बाद इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, उन्होंने जो संगीन इल्जामात लगाए हैं, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इतने सालों से जो एक जमहूरी सिस्टम चलता हुआ आ रहा है इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई उनकी अपेरेंटली सिर्फ एक बंदे की सोच है, या जिस तरह से सरदार साहब फरमा रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है? जाहिर है उनको भी किसी ने कहा है कि आपको ये बोलना है। देखिए जी, इनके पास कोई इखलाकी जो है वो मैंडेट ही नहीं है कि किसी किस्म की ये कोई तरमीम कर सकें या ये कोई इंतज़ामी यूनिट बना सकें। हम तो इनके मैंडेट को, इनकी जो कानून साजी है उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये सबसे पहले मुल्क में आइन तो बहाल करें। इन्होंने आइन का नाम तो जरूर रखा हुआ है, मगर क्या आइन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? लोगों को जमानतें मिल जाती हैं अदालतों से, उनको जेलों से रिहा नहीं किया जाता जी। लोगों के पास मैंडेट होता है, फॉर्म 45 उनके पास पूरे होते हैं, सीटें किसी और के पास होती हैं। तो हम तो इस चीज़ को जो है वो मतलब एग्री नहीं करते कि इस हुकूमत के पास कोई इखलाकी, कोई सियासी ऐसी जरूरत ही नहीं है कि ये कोई बिल पास कर सकें। ये सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं इस वक्त, अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए मजबूत कानून साजियाँ कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगला टाइम जो है अगर ऐसा आया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें मुल्क छोड़ के भागना पड़े। तो वो जो तरमीम फिर की है उनका क्या करेंगे? अभी जो रिसेंट तरमीम की है उनका क्या करेंगे? फिर जो अमेंडमेंट्स हुई है अभी, आप कह रहे हैं कि अखलाकी जवाज़ ही नहीं है इनके पास कोई। देखें, अब रात के अंधेरे में अगर ये अमेंडमेंट कर देते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, फिर जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। अब उसके ऊपर तो जो है वो इंशाअल्लाह खैर एहतसाब के कटहरे में इनको लाएंगे। और ये अभी इस वक्त जो नूरा कुश्ती चल रही है, अभी आवाम देख ही रही है, दोनों पार्टीज के दरमियान चल रही है। तो ये दोनों पार्टीज ही एक दूसरे का एंड करेंगी, क्योंकि खान साहब के दौर में भी अगर आप देखें तो ये केसेस अपने ऊपर खुद इन्होंने एक दूसरे पे बनाए थे, और आके कहा कि जी इमरान खान हमें जेलों में डाल रहा है, जिसपे खान साहब ने कहा भी था कि ये इनके दौरों के केसेस बने हुए हैं। तो ये जमानतों के ऊपर कैबिनेटों में बैठे हुए इनके तमाम मिनिस्टर जो हैं वो जमानतों के ऊपर हैं, करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं, तो ये अपने केसेस से जान छुड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह
पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, और जब भी जनरल इलेक्शन मुल्क में कॉल होता है, अगर से वो फेयर इलेक्शन होता है, तो इंशाल्लाह ये फारिग हैं इस दफा। और दूसरी तरफ जो आप लोगों ने एहतजाज की बात की है, 5 अगस्त के एहतजाज की बात की है, जिसके अंदर सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये एक बहुत अलग तरह का सेमीफिनाले हम करने जा रहे हैं, इसकी क्या हिकमत अमली है, इसका क्या एजेंडा है सर? इससे क्या रिजल्ट्स डिराइव करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या सिर्फ एक पावर शो है? देखिए, पावर शो तो जाहिर सी बात है, अब एहतजाज है हमारा। हमारे चेयरमैन साहब को इस दिन गिरफ्तार किया था, और इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क में हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारी जो गली कूचों के अंदर है, हमारी मोबिलाइजेशन शुरू है इस वक्त, और 5 अगस्त को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से इजहार यकजहती करेगी, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेगी, और इंशाल्लाह 5 अगस्त के दिन ही जो हमारा लाएअमल होगा, अच्छा, कि हमने जो है वो अडियाला की तरफ जाना है, या हमने इस्लामाबाद की ओर जाना है, या हमने इस हुकूमत को ऐसे हालात में वाजिद साहब एक करेक्टिंग सवाल ले ले, ऐसे हालात में जहां पर आजाद कश्मीर की सिचुएशन हमारे सामने है, दुनिया उसको कवर कर रही है, विच इज वेरी शेमफुल हमारे लिए भी बीइंग अ पाकिस्तानी, राइट? और आप उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आपको इस्लामाबाद निकलना है, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग अलग बताएंगे कि अब अडियाला जाना है या फिर क्या करना है। दोनों पार्टीज के दरमियान जो रस्साकशी चल रही है वो भी आपके सामने। आपको लगता है कि इट वुड बी अ सेम डिसीजन फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ऐसे हालात में आप लोगों को लेकर निकले इस्लामाबाद की तरफ? देखें, अगर ये ऐसा समझते हैं, अगर हुकूमत ये समझती है कि लोग नहीं निकल पाएंगे, तो इन लोगों ने जो हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, आज से मैं आपको आज की डिटेल दे दूं कि सूबे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ओहदेदारों के घरों पे जो है वो छापे होना शुरू हो गए, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आना शुरू हो चुकी हैं। तो भाई हम तो ये कहते हैं ना, आपको खौफ किस चीज का है? हम तो पूरा मन एहतजाज की बात करते हैं। जब आप एक तरफ कहते हैं जी हमारे पास लोग भी नहीं है, लोग भी हमारे कहने से नहीं निकलते, तो भाई आप जो है वो जमहूरी तरीकेकार से, जो कि राइट है, हर एक सियासी जमात का राइट है कि वो एहतजाज कर सकती है। हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, हम उसके लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। तो आप ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, गिरफ्तारियों वाले, रोड बंद करने वाले, मोबाइल सर्विसें बंद करने वाले, आप ये ना करें। इंशाल्लाह 5 अगस्त को देख लें, आवाम भी होगी और इंशाल्लाह ये मुल्क भी होगा, और ये सारे लोग देखेंगे भी इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब की कॉल पे कहां से लोग निकलते हैं। सरदार साहब, ये सब होने देंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी जैसे हम पहले भी देखते हैं कि क्रैकडाउन हो जाता है और फिर ये कहते हैं क्योंकि ये आर्म्ड होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले एहतजाज के अंदर जो ये करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है अभी इन्होंने अपनी प्लानिंग उस तरह से रिवील नहीं की है, मेरे जितने भी लोगों से अब तक बात हुई है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में, वो भी बता नहीं रहे हैं कि असल में रोड मैप है क्या, तो किस तरह से डील करेगी हुकूमत सर इनको? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कहते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है जी। तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि KPK के अंदर जो आपकी हुकूमत है, अगर इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है तो वो हुकूमत कैसे बन गई? नंबर 1। राइट। नंबर 2, अगर पाकिस्तान के जब इलेक्शन हुए तो आपने शुरू से पिटिशनें फाइल की, क्या किसी कोर्ट में जाके ये साबित किया कि आपको जो वोट मिला था वो सही मिला था? किसी भी कोर्ट ने कोई जजमेंट आपके हाथ में दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया? नहीं किया जी। आज भी पार्लियामेंट के अंदर 80 के करीब आपके जो है जो कौमी असम्बली के मेंबरान बैठे हुए हैं, बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसीडिंग में, और मंथली जो तनख्वाह मिलती है वो भी बड़े आराम से लेके घरों पर चले जाते हैं। इसी तरह सेनेट के अंदर चले जाएं तो PTI के जितने सेनेटर हैं, क्या जो कानून साजी होती है वो सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते? मैं इनके नॉलेज के लिए सिर्फ एक बात का इजाफा करता हूँ कि पार्लियामेंट वो इदारा है जिसको कानून साजी का इख्तियार है, और यही वजह कि 26वीं अमेंडमेंट भी आई, 27वीं अमेंडमेंट भी आई। मैं अपने दोस्त से एक सवाल करता हूँ कि 26वीं अमेंडमेंट जब आई तो इतराज किया गया और मौलाना फजलुर रहमान को मैंडेट दिया गया कि 26वीं अमेंडमेंट में जो तब्दीली आप चाहते हैं वो हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकी जमात के तमाम MNA और सेनेटर को उस कमेटी के अंदर शामिल किया। इन सब ने मिलकर उस मसवदे को तैयार किया। मसवदा तैयार करके जब मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली में लेके गए तो इमरान खान साहब ने अपनी कमेटी को, जो कमेटी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के मसवदा तैयार कर रही थी, उसके साथ जो है ना उन्होंने कहा कि हमारा लीडर नहीं मानता, आप अलग हो गए।
आपका लीडर अगर आपको कहता है छलांग लगाओ तो छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने कौमी असम्बली और सेनेटर से पूछें जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के 26वीं अमेंडमेंट का प्रॉपर अमेंडमेंट पे पूरा भरपूर साथ दिया। Exactly. या इसका मतलब ये नहीं है कि 26वीं अमेंडमेंट को अप्रूव करने के लिए आपके सेनेटर और एमएनए जो पूरी तरह शामिल थे और सिर्फ आपने अपने लीडर के कहने पे उसको बाद में आपने उसका बाइकाट कर दिया। इलेक्शन का बाइकाट किसी मसले का हल नहीं है। इससे पहले भी नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए थे तो सियासी जमातें पॉलिसार होती रही थी। अभी भी आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम फैसिलिटीज आप अवेल कर रहे हैं, दुनिया भर की सहूलतें आपको मैसर हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये मामला हो गया। आप इस वक्त जो KPK में इनकी पिछले 15 साल से हुकूमत है, जरा उसका देखें कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। अडयाला जेल में तो बाद भेजा जाना, पहले अपने सूबे के औलाद को तो बेहतर कर ले, वो बेहतर करने की पोजीशन में आप नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम सियासी जमातों के लोग जिस जमात से ताल्लुक है उनका ब्रीफ होल्ड करते हैं, हम सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वाकई जा पासूली है तो आज पार्लियामेंट से रिजाइन दे के अलग हो जाए। क्यों बैठे हुए हैं ऐसी पार्लियामेंट के अंदर जो आपके नजदीक फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपके सेनेटर वहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। और फिर KPK में आपने चीफ मिनिस्टर ने जब वोट लिया तो क्या 1973 के आइन के मुताबिक उसने वोट नहीं लिया? और अगर 1973 के आइन को वोट लेते हैं तो इसका मतलब आइन को तस्लीम करते हैं, तब जाके आपने आइन और कानून है भी और आप उसको तस्लीम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, राइटफुली सरदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाजिद साहब क्विकली आप इसको अगर आंसर करना चाहें तो। देखिए, मैं बस इस पे यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो काबिल दोस्त हैं उन्होंने कहा कि जी अदालतों ने क्या इनके किसी फैसले पर कोई जजमेंट दी। तो देखिए, पहले तो आप मुझे बताएं ना कि ये जो मौजूदा हुकूमत है 26 अमेंडमेंट जो ये लोग लेके आए, उसके बाद तो इन्होंने अदलिया को तो यगमाल बना दिया। अदलिया की तो इस मुल्क में इन्होंने कोई कानूनी हैसियत ही नहीं छोड़ी। ठीक है, तो आप फिर कैसे कहते हैं कि जो हमने जो है फॉर्म 45 जो जमा कराए हैं उसके ऊपर जजमेंट भी आनी है? फिर ये बड़ी लंबी बहस है। फिर इंशाल्लाह किसी वक्त में आपके शो के अंदर जब आप इस पे बात करेंगी तो वो रिप्लाई भी करेंगे कि अदालतें जो है वो किस वजह से जो है वो इस पर जो है जजमेंट नहीं दे पा रही। एक डीसी ने जुर्रत करी पिंडी के, शायद आपके नॉलेज में होगा, एक डीसी ने पिंडी के जो है वो जुर्रत करी, उसने कहा कि जी अल्लाह को मैं गवाह बना के कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने 70 हज़ार की लीड से इलेक्शन को जीता। उसको इन्होंने अगले दिन पागल करार दे दिया। वो ब्यूरोक्रेट है, वो 22 ग्रेड की सीट पे बैठने वाला जिसने इलेक्शन कराया पिंडी का, उसको इन्होंने पागल करार दे दिया दूसरे दिन, और आज तक उस बेचारे का पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो ये बड़ी लंबी बहस है और दुनिया इस चीज को देख रही है। पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। आप क्या बातें कर रहे हैं टीवी पे कि जी वो ये संभाल लो ये संभाल लो। बहरहाल इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी तफसील। ठीक, बहुत शुक्रिया वाजिद हुसैन साहब गुफ्तगू कर रहे थे। सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बुलंद खान साहब मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू हो रही थी आज सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब के इस बयान के हवाले से, और दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से बोला है और एक मरतबा फिर हुकूमत को एक तरह से धमकी दी है। वो इत्तेहादी हैं, वो वक्तन फ़वक्तन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत उनकी किसी बात को तस्लीम करती है, किसी बात को नहीं करती। कभी कभी उनको काबीना में सीटों की ऑफर कर दी जाती है, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अपेरेंटली अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को ना मुझे पंजाब बनाना है ना मुझे सिंध बनाना है, कश्मीर को मुझे कश्मीर ही बनाना है। और अगर यहाँ पर मेरे इलेक्शन पर, मेरे हक़ हाकमियत पर डाका डाला गया तो फिर ये पूरा निज़ाम लिपटेगा। तो आने वाले 2 मरहले रह गए हैं, देखते हैं कि उन 2 मरहलों के अंदर किस तरह से ये दोनों जमातें इलेक्शन में उतरती हैं और मोहसिन नकवी साहब का ये बयान इंतजामी यूनिट्स के हवाले से आगे कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक ट्रैवल करता है और फिर इसका क्या असर होता है। शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।